take my hand and fly up through. तो गाइज आज का जो हमारा प्लान था वो सडनली चेंज हो गया, क्योंकि आज सुबह अराउंड 11 बजे ईशा को घर से फ़ोन आता है अक्षित का, और वो बताता है कि मम्मा को कुछ प्रॉब्लम हुआ, मम्मा एकदम से चक्कर आ गया मम्मा को। तो उसने हॉस्पिटल ले गया, जो कि कोटगढ़ में हमारा लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें शिमला ले जाएं, बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं, पर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चक्कर किस वजह से आया। तो ये उनको लेके शिमला आ गया था और हम भी यहाँ पे 4 बजे तक पहुँचे। तब तक अक्षित ने मम्मा को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवा लिया था IGMC में। फिर उसके बाद कोई सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने चेक करने के बाद कहा कि रिपोर्ट सारी ठीक है, कोई डाउट ना रह जाए, इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि आप MRI टेस्ट भी करवा लें। अगर आपको IGMC में MRI टेस्ट करवाना है तो उसके लिए आपको लेनी पड़ती है पहले अपॉइंटमेंट, और उसके लिए लगते हैं 2 से 3 हफ्ते के बाद की आपको डेट मिलेगी। तो हमने सोचा कि तो बेटर है कि हम कोई लोकल प्राइवेट में किसी यहाँ पे लैब में जाके करवा लेते हैं। तो हमने पता किया 2-3 जगह यहाँ पे होता है जहाँ शिमला में। तो हम कल सुबह जाएंगे, मम्मा का MRI टेस्ट करवाएंगे। तो अभी मम्मा ठीक है, उनको हम साथ लेके आ गए हैं। एक्चुअली हम सुबह से लेकर आज ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, बिकॉज हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। जब हमें सुना हमने न्यूज़, तो उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा, ईशा तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो इसका बिल्कुल हमारा मूड ही नहीं था किसी चीज़ का। तो जब हम शिमला पहुँचे, पहले हमने मम्मी को देखा, तो जब उसको मिले तो उसके बाद हम जब मम्मी घर आ चुके हैं, तो अब हम रिलैक्स्ड है, अब हमारा मूड नॉर्मल है। तो हमारे को ध्यान आया व्लॉग तो बनाया ही नहीं, तो मैं चलो अब व्लॉग बनाते हैं। तो ईशा मेरे साथ है। तो ईशा भी बिल्कुल रास्ते में भी इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, ये उल्टियाँ कर करके आ रही थी। तो अब ये मम्मा से मिल चुके हैं, मम्मा भी रेस्ट कर रहे हैं। सो हाय एवरीवन। सो मतलब मम्मा को देख के मतलब जो शांति मिली है, बिकॉज एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो तब तक मतलब कहीं पे भी दिल नहीं लग रहा था कुछ भी। मतलब एक तो उस टाइम वो रेस्ट कर रहे थे, उनसे बात भी हो नहीं पाई। मतलब जब उनका अक्षित का कॉल आया था तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे एक्चुअली। तो क्योंकि एक तो पेरेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरा अपने बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ये कुछ ऐसे फेजेस होते हैं। दैट वाज अ मोमेंट। तो अब अच्छा है, ठीक है सब कुछ, बट अब जो MRI वाला जो लास्ट रिपोर्ट आनी है, अदरवाइज जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनके सारे दे आर क्वाइट नॉर्मल। सो वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि चलो अच्छा है, अभी वैसे ठीक फील कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं पहले से। तो हमें आज यहाँ पे होटल लेना था। सबसे पहले मम्मा की जो हालत थी, तो शिमला में जितने भी नियर बाय जो रिलेटिव के घर है वो सब थोड़ा सड़क से नीचे ऊपर ही है, तो चलना पड़ता है शिमला में। तो हमने सबसे पहले होटल लिया, तो हमने लिया है होटल बरहाड़ी में दुधली जगह है यहाँ पे। ये यहाँ से लक्कड़ बाजार से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और ऑन रोड IGMC भी इज क्वाइट नियर, सेम ही है दोनों, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर हमारे को इमरजेंसी होती भी है तो पार्किंग बिल्कुल रोड पे ही होटल है। होटल का नाम है सत्यम ग्रैंड, और ये होटल बिल्कुल रोड पे है, बिल्कुल यहाँ पे, और बहुत ही नाइस होटल है। सबसे बड़ी बात है कि इनके रेट्स इतने इकोनॉमिकल है, क्योंकि शिमला में इतने महंगे होटल्स हैं ना, जो रूम्स उतने अच्छे हैं नहीं, पर रेट्स बिल्कुल हाई फाई के रखे, क्योंकि सीजन के हिसाब से रोड्स नीचे ऊपर जाते हैं रेट्स यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने होटल रूम ले लिया है। मम्मा को हमने लिया है फर्स्ट फ्लोर पे, ताकि मम्मा को ज़्यादा चलना ना पड़े। और हमारा रूम जो है वो सेकंड फ्लोर पे है ऊपर। हमारे साथ है बीबी महाराज यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे बिजी है, पता नहीं फिलहाल के लिए रखा है थोड़ा सा बिजी। तो अब हमारा टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 8:30, और अभी हमारे को फ़ोन आया है कि डिनर करने आ जाएं। तो चलते, मुझे भी भूख लग रही है, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है बुफे। तो ये है यहाँ पे सैलड, और ये है कुछ यहाँ पे राइस, और साथ में है यहाँ पे ये क्या बना है भैया आज यहाँ पे? पनीर लुबाबदार, और ये है ओके। और इधर क्या है भैया? इसमें जीरा आलू और सेवई है। ये जीरा आलू है, ये तो दिख ही रहा है, और ये स्वीट्स में है सेवई का हलवा, और ड्राई फ्रूट्स आपको दिख ही रहे हैं इसके ऊपर। शुरू करें, तो हम पहले खाना खाते हैं और देखते हैं कि किस तरह का खाना बना है। मैं अपना खाना लेके आ चुका हूँ, आपको मैं अपना खाना दिखाता हूँ। तो गाइस खाना खा चुके हैं हम लोग, खाना खा के हम हो गए हैं फ्री। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो, यहाँ पे सारे गेस्ट आके रिसेप्शन के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट कैफेटेरिया टाइप बना है। तो सब लोगों को इंटरकॉम से फ़ोन करते हैं उनके रूम पे, और बता देते हैं सारे गेस्ट को कि आप डिनर करने आ जाए, बुफे लग चुका है। तो सारे लोग आते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं, और अपनी मर्ज़ी से जो खाना है, जितना खाना है खा सकते हैं। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा है इस टाइम पे, सच में ठंड सी लग रही है। और बीवी को तो हमने ऑलरेडी स्वेटर पहना ही दी है, बिकॉज़ यहाँ पे शाम के टाइम बच्चों के लिए तो ठंड है। तो अब यहाँ से चलते हैं रूम की तरफ।
और अब रेस्ट करते हैं बिकॉज सुबह ड्राइव करके अब मैं थक भी चुका हूँ बहुत ज़्यादा। तो ठीक है गाइज, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे कल सुबह। सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? हम सो के जाग चुके हैं, नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब जा रहे हैं मम्मा को लेके MRI करवाने। तो मैं भी पार्किंग में आया हूँ, पार्किंग में गाड़ी है। ईशा और अक्षित मम्मी को लेके नीचे आ रहे हैं। तो मम्मी इस टाइम पे फिट है, मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि अभी MRI करवाने के बाद हमारे को फाइनल रिपोर्ट चेक करवानी है। तो चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं। सो गाइज हम निकल चुके हैं होटल से। तो अब मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अभी, क्योंकि होटल में ब्रेकफास्ट सुबह 8:30 तक लगना था। अब हम जा रहे हैं मम्मी का MRI करवाने। हमारे साथ है अक्षित बेचारा कल से लेकर यहाँ पे घूम रहा है। ये घर से बेचारे ऐसे ही आ गए, मम्मा जैसे बीमार हुए तो एकदम मम्मा को हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से उनको इमरजेंसी में सीधा शिमला आना पड़ा, तो ये कपड़े भी चेंज नहीं कर पाए। तो ये बेचारा कल से लेकर यहाँ पे बहुत परेशान है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो शिमला में 2 है यहाँ पे जो प्राइवेट लैब है जो MRI करवाती है। एक लिफ्ट के पास है अतुल्या लैब, और एक छोटा शिमला की जो पार्किंग बनी हुई है आशियाना के साथ बिल्कुल, एक वहाँ पे है सागर लैब। तो आप दोनों में से कहीं पे भी जहाँ पे आपको कन्वीनियंट पड़ता है आप करवा सकते हैं। और MRI करवाने में 20 मिनट से लेकर 1-1.5 घंटा कुछ भी लग सकता है। इट डिपेंड्स कि आपकी किस चीज़ की आप MRI करवा रहे हो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में। पार्किंग का है 6th फ्लोर, जहाँ पे नीचे आना पड़ता है। अच्छी जगह पे लैब बनाई है बिकॉज यहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं है, तो गाड़ियाँ आने के यहाँ पे, बिकॉज शिमला में पार्किंग का बहुत इशू है, पेशेंट साथ में हो तो बहुत दिक्कत है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। जो टेस्ट होते हैं यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो ये लगे हुए हैं, कुछ उस साइड को भी है, तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ और मिलते हैं इनसे क्या बोलते हैं। ये मम्मी का MRI स्कैन हो चुका है, दोनों स्कैन हो चुके हैं। इसमें लगे अराउंड 40 मिनट्स। अब वहाँ से अब हम निकलेंगे। इन्होंने कहा है कि हमें लगेंगे 2.5 घंटे मिनिमम रिपोर्ट को रेडी करने में। तो अब हम यहाँ पे आएंगे 2.5 घंटे के बाद, मतलब मुझे लगता है कि 12 बजे तक या 12:30 तक हमारे को रिपोर्ट मिल जाएगी। और उसके बाद जाना पड़ेगा हमारे को जो नया हॉस्पिटल बना है बटाकपुर में, सरकारी हॉस्पिटल। अब यहाँ से हमें फिर वहाँ जाना है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता। तो गाइस हम आ चुके हैं पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल साथ। लेफ्ट साइड में हमारे गुरुद्वारा साहिब है। तो गाइस फाइनली सारे कामों से मैं फ्री हो चुका हूँ। मम्मा का चेकअप हो गया है, हम हॉस्पिटल से आ गए हैं। मम्मा का MRI नॉर्मल था बिल्कुल, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। और हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ उनके लिए दवाइयाँ दी है। तो कहा है कि 1 मंथ में आप अभी इन दवाइयों को खाएं, उसके बाद आप दोबारा से फिर चेकअप कराने को आएँ अगर कोई दिक्कत होती है तो। अभी हम शाम के बज रहे हैं 6:30। अब काफ़ी टाइम हो चुका है। वैसे मैं तो उनसे कह ही रहा था कि रुक जाओ, पर वो नहीं माने। तो मैंने उनके लिए यहाँ से टैक्सी बुक कर दी। टैक्सी बुक करके अब वो यहाँ से निकल चुके हैं। तो आई थिंक उनको लगेगा 2 घंटे, यहाँ से 1.5-2 घंटे लगेंगे उनको यहाँ से नारकंडा पहुँचने में। और नारकंडा से फिर वो 10 बजे से पहले 9-9:30 बजे तक वो घर पहुँच जाएंगे। और अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने होटल की तरफ को, जहाँ पे अब ईशा और विवियन मेरा वेट कर रहे हैं। तो बस यहाँ से रूम चलते हैं और मिलते हैं उनसे, क्या कर रहे हैं ज़रा वो रूम पे जाके देखते हैं। हाय गाइस, सो लास्ट के जो 2 डेज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है स्ट्रेसफुल थे। एंड देयर वर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैड टू डू। मतलब हॉस्पिटल में इधर उधर ये टेस्ट वो टेस्ट। मम्मा का जो MRI टेस्ट है वो भी नॉर्मल है, मतलब सारी रिपोर्ट्स जो हैं उनकी। तो जब हमने न्यूरोसर्जन को दिखाया तो ऑल हर रिपोर्ट्स आर गुड। सो Raj is too tired today, so he's just sleeping now. So we'll just have dinner and we'll also sleep because ये 2 दिन जो थे काफ़ी स्ट्रेसफुल थे, काफ़ी हेक्टिक थे। तो अब हम मिलेंगे आपसे कल हमने वापस जाना है। So this much for today. So we'll see you next Thursday. So till then, bye bye, take care.